सन 1970 दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए हजारों बम तैयार थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एटमी जंग का खतरा मिनटों की बात थी। ऐसे में सोवियत यूनियन ने एक ऐसी अजीबोगरीब और खुफिया इजाद कर डाली जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। डूगा रडार। इस रडार की हाइट 150 मीटर और लेंथ 500 मीटर के आसपास थी, मतलब एक पूरी बिल्डिंग जितना बड़ा रडार। ये रडार उस टाइम पे इतना एडवांस था कि 40,000 किलोमीटर दूर भी कोई बॉल जितनी एटम भी मूव करती तो उसे भी डिटेक्ट कर लेता। लेकिन इसकी बहुत बड़ी एक खामी थी कि जब ये रडार चलता था तो पूरे वर्ल्ड के रेडियो में टिक टिक जैसी ड्रोनी आवाज आती थी, जिसकी वजह से इसे रशियन वुड पैकर भी कहा जाता था। आखिर सोवियत यूनियन को ये रडार बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? 1970 से पहले 1960 में दोनों सुपर पावर अमेरिका और रशिया दुनिया पर अपना कंट्रोल चाहते थे। दोनों ममालिक अपनी फौजी ताकत दिखाना चाहते थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज किसके पास है। दोनों मुल्कों की आवाम जंग के खिलाफ थी। लोग अमन चाहते थे क्योंकि दोनों ममालिक जानते थे कि अगर जंग हुई तो दोनों मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास सुपर पावर थी। अमेरिका और रशिया के पास एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए हजारों बम तैयार थे। ऐसे में सोवियत यूनियन ने एक ऐसा खुफिया रडार बनाया जिससे पूरी दुनिया खौफजदा हो गई, जिसका नाम डूगा रडार रखा गया। इंजीनियर्स ने पहले ब्लूप्रिंट में मुकम्मल डिजाइन तैयार किया और ऐसी जगह को सिलेक्ट किया जहाँ से पूरा अमेरिका टारगेट होता हो और जहाँ से कोई रेडियो सिग्नल भी ना गुजरता हो। अगर वहाँ से कोई और सिग्नल गुजरेगा तो अमेरिका से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इंजीनियर्स के लिए दूसरा चैलेंज था 150 मीटर ऊंचा अल्टीना टावर को बनाना। इससे पहले इतना ऊंचा अल्टीना टावर नहीं बनाया गया था। इंजीनियर्स ने दिन रात की कड़ी मेहनत से 500 मीटर के एरिया में 150 मीटर ऊंचे अल्टीना टावर बनाए। मोस्ट पावरफुल ट्रांसफार्मर भी बनाए गए। सबसे बड़ी बात यह कि इस सारे काम को खुफिया रखा गया। इस डूगा रडार की तमीर में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगा और इसमें हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों ने काम किया। इस रडार की हाइट 150 मीटर और लेंथ 500 मीटर और रकबा 7 फुटबॉल ग्राउंड जितना। इस रडार में 14,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रडार काम कैसे करता है। रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रेडियो लहरों के जरिए किसी चीज का पता लगाना और इसकी दूरी मालूम करना। रडार काम करता है भेजो और सुनो के असूल पर। जैसे आप पहाड़ पर चढ़कर आवाज लगाते हैं और गूंज सुनते हैं, रडार भी रेडियो लहरें भेजता है और फिर इनके वापस आने का इंतजार करता है। रडार एक एंटीने के जरिए रेडियो लहरें भेजता है। ये लहरें रोशनी की रफ्तार से सफर करती हैं। फिर ये लहरें रास्ते में आई किसी भी चीज से टकराती हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, बहरी जहाज हो या बारिश के कतरे। टकराने के बाद ये लहरें वापस पलट आती हैं। रडार इन वापस आने वाली लहरों को पकड़ता है, फिर अपने तजर्बे के साथ इसे डिटेक्ट करता है। रडार इन 4 पॉइंट्स पर काम करता है। नंबर 1 डिटेक्शन, कोई चीज है कि नहीं। रेंज, कितनी दूर है। डायरेक्शन, कहाँ है। स्पीड, कितनी तेजी से हरकत कर रही है। डूगा रडार भी इन 4 पॉइंट्स पर बनाया गया था, लेकिन ये अपने वक्त का इतना एडवांस था कि 40,000 किलोमीटर से एक बाल जितनी छोटी चीज भी मूव करती तो उसे भी डिटेक्ट कर लेता। अब सवाल ये है कि रशिया को ये रडार बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? रशिया को डर था कि अमेरिका इन पर अचानक हमला कर सकता है। डूगा रडार इन्हें 15 से 20 मिनट की कीमती वार्निंग टाइम देता था। ये देखें, अमेरिका और रशिया के दरमियान 3.8 किलोमीटर का फासला है। अगर अमेरिका कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो रशिया का डूगा रडार इसे फौरन डिटेक्ट कर लेगा। सन 1972 की क्वीन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों सुपर पावर्स ने एक बराह रास्त टेलीफोन लिंक कायम की, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर बातचीत कर सकते थे और गलत फहमियां पैदा होने से रोक सकते थे। इसके बाद डूगा रडार को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।